डियर स्टूडेंट्स, बच्चों, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के क्लास में हमारा चैप्टर एक दलीय प्रभुत्व का दौर या एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, इस चैप्टर से क्वेश्चन आंसर पिछले क्लास में हम लोग कर रहे थे। आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप्स में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना निम्नलिखित वर्ष में हुई थी। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना निम्नलिखित वर्ष में हुई थी। इसमें ऑप्शन है आपका ए 1885, बी 1906, सी 1895 और डी 1897। तो इसका सही आंसर है 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस स्थान पर हुई? इसमें भी आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी बम्बई में, ऑप्शन सी लखनऊ में और ऑप्शन डी कलकत्ता में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बम्बई में। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इसकी भी 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए लियाकत अली खां, ऑप्शन बी A.O. ह्यूम, ऑप्शन सी S.N. बनर्जी, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही आंसर ऑप्शन बी A.O. ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसमें पहला ऑप्शन है एनी बेसेंट, दूसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी, तीसरा ऑप्शन है सोनिया गांधी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, यानी कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? इसमें ऑप्शन है आपका ए C.R. दास, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसके सही आंसर है सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी पंडित नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी डॉक्टर अंबेडकर। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? इसमें ऑप्शन ए है 1952 में, ऑप्शन बी है 1924 में, ऑप्शन सी है 1964 में और ऑप्शन डी है 1934 में। तो इसका सही आंसर है 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारा, प्रथम आम चुनाव में लोकसभा के अंतर्गत 16 स्थान प्राप्त करके कौन सा दल कांग्रेस के बाद दूसरे स्थान पर रहा? इसमें
पहला ऑप्शन है जनसंघ पार्टी, दूसरा है समाजवादी पार्टी, तीसरा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और चौथा है हिंदू महासभा। तो इसका सही आंसर है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा आम चुनाव कब हुआ? ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1952 में, ऑप्शन सी 1957 में, ऑप्शन डी 1962 में। तो सही आंसर है ऑप्शन सी 1957 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन कब हुआ? इसके ऑप्शन है ए 1962 में, ऑप्शन बी 1964 में, ऑप्शन सी 1957 में और ऑप्शन डी 1970 में। इसके सही आंसर ऑप्शन बी 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तीसरा आम चुनाव संपन्न हुआ? ऑप्शन 1961 में, ऑप्शन बी 1962 में, ऑप्शन सी 1960 में और ऑप्शन डी 1963 में। तो इसके सही आंसर है 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 3 आम चुनाव में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व बना रहा? ऑप्शन ए कम्युनिस्ट पार्टी का, ऑप्शन बी समाजवादी पार्टी का, ऑप्शन सी कांग्रेस पार्टी का और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कांग्रेस पार्टी का। बच्चों, इसके अलावा हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न को भी थोड़ा देखेंगे। इसके पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत द्वारा किस शासन प्रणाली को चुना गया था? क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता के बाद भारत द्वारा किस शासन प्रणाली को चुना गया था? इसके आंसर में आप लिखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद भारत द्वारा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया गया और संघात्मक शासन प्रणाली के आधार पर इसे गठित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा भारतीय संविधान प्रथम आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कितनी सीटें जीती? तो इसमें आप लिखेंगे पहले आम चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी ने 16 सीटें जीती थी। नेक्स्ट है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेताओं के नाम लिखें। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेताओं के नाम लिखें। तो इसमें आप लिखिए कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेताओं में से A.K. गोपालन, S.A. डांगे, E.M.S. नंबूदरीपाद, P.C. जोशी, अजय घोष और P. सुंदरैया के आदि के नाम प्रमुख हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन रहे और ये किस विचार पर जोर दिया था? तो इसमें आप लोग लिखेंगे कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे और जनसंघ ने एक देश, एक संस्कृति
और एक राष्ट्र के विचार पर जोर दिया था। स्वतंत्र पार्टी, क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र पार्टी किन बातों की विरोध करती थी? आप इसमें लिख पाएंगे, लिखिएगा कि स्वतंत्र पार्टी कृषि में जमीन की हदबंदी, सहकारी खेती और खाद्यान्न के व्यापार पर सरकारी नियंत्रण का विरोध करती थी, है ना। तो इस तरह से आपके छोटे क्वेश्चन हो गए, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर। अब हम देखेंगे थोड़ा और क्वेश्चन जो लघु उत्तरीय शॉर्ट आंसर्स टाइप्स क्वेश्चन है। इसके अंतर्गत एक क्वेश्चन है आपका, देश के प्रथम आम चुनाव को इतिहास का सबसे बड़ा जुआ क्यों कहा जाता है? ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को 2 नंबर के लिए या 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए भी पूछे जाते हैं। तो आप इसके उत्तर में, इसके आंसर में लिखेंगे कि प्रथम आम चुनाव को इतिहास का सबसे बड़ा जुआ इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत एक बड़ा देश था जिसमें विशाल जनसंख्या निवास करती थी। मतदाताओं की बहुत बड़ी तादाद जो थी वो गरीब तथा अनपढ़ लोग थे। ऐसे में चुनाव करवाना लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा थी, क्योंकि उस समय लोकतंत्र केवल धनी देशों में ही था। यूरोप के बहुत से देशों में महिलाओं को अधिकार ही नहीं मिला था और ऐसे समय में भारत में सार्वभौम अधिकार का प्रयोग किया गया, जो कि अपने आप में खतरनाक प्रयोग था। यानी एक जुआ समझ कर के ऐसी प्रक्रियाओं का उपयोग किया गया था जिस समय हमारे देश की स्थिति जो थी वो बहुत बड़े तादाद में हमारे देश के नागरिक गरीब और अनपढ़ थे और बहुत सारे जगहों में तो जैसे बहुत सारे यूरोप के देशों में महिलाओं को मताधिकार भी नहीं मिला था। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, एक बहुत बड़ी जुआ के रूप में इसका प्रयोग किया गया था। इसलिए कहा जाता है कि देश का जो प्रथम आम चुनाव था वह इतिहास का सबसे बड़ा जुआ इसे कहा गया। इस तरह से आप इसके आंसर को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग देखेंगे 6 नंबर के लिए। तो 6 नंबर के लिए जो है वो आपको पता है कि 6 नंबर के क्वेश्चन को ज़्यादा डिटेल्स करके लिखना है आपको, यानी 150 वर्ड लिमिट में आपको अपने आंसर को कंप्लीट करने हैं। तो एक क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि प्रथम 3 चुनाव के दौरान कांग्रेस के प्रभुत्व का संक्षिप्त वर्णन करें। ये क्वेश्चन बहुत तरह से पूछा जाता है और अक्सर आप क्वेश्चन उठा करके देखेंगे पिछले वर्षों के, तो उसमें प्रायः अल्टरनेट ईयर में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप इसके अंतर लिखेंगे कि प्रथम 3 चुनाव के दौरान कांग्रेस के संक्षिप्त वर्णन के तहत हम देखेंगे कि 1952 के प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हुई थी। इस पार्टी का जीतना स्वाभाविक था क्योंकि इसे स्वाधीनता संग्राम की विरासत हासिल थी। लोग इस पार्टी को बहुत सम्मान की दृष्टि से देख रहे थे और इसमें जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोकप्रिय और करिश्माई नेता शामिल थे। कांग्रेस को विधानसभा के चुनाव में त्रावणकोर, कोचीन,
मद्रास और उड़ीसा को छोड़कर सभी राज्यों में जीत हासिल हुई थी। अंत में इन तीनों राज्यों में भी कांग्रेस की ही सरकार बनी। राष्ट्रीय प्रांतीय स्तर पर भी कांग्रेस का शासन स्थापित हो गया। जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। दूसरे आम चुनाव में भी 1957 में तथा तीसरा आम चुनाव 1962 में हुआ, जो बाद में दोनों चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपनी जीत को बरकरार रखा था। लोकसभा में उसे 3/4 सीटें प्राप्त हुई थी। कांग्रेस ने जितनी सीटें प्राप्त की थी उसका 10% भी कोई पार्टी प्राप्त नहीं कर पाई थी। तो विधानसभा के चुनाव में कहीं कहीं कांग्रेस बहुमत प्राप्त नहीं भी कर पाई, लेकिन 1957 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में गठबंधन सरकार बनी थी। लेकिन इस अपवाद को छोड़कर केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकार पर कांग्रेस का पूर्ण प्रभुत्व रहा था। तो बच्चों, आज हम लोग अपने क्वेश्चन के अंतर्गत इस जैसे आपके क्वेश्चन के पैटर्न है उस चारों ग्रुप से कुछ क्वेश्चनों को देखा है। हम लोग इसी चैप्टर के से आगे क्लास में क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे। ओके।